जय हिंद दोस्तों। मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आरपीएफ रूल 70-72 के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज हो जाता है डायरेक्टिव एंड सिक्योरिटी सर्कुलर, जहां से कि सवाल हर बार एक पूछ ही लिए जा रहे हैं और आगे भी जो आगामी परीक्षा है वहां पर भी इसके सवाल आने की संभावना प्रबल है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जितने भी नए डायरेक्टिव्स आए हैं उनका जिक्र करेंगे। अगर आपको पुराने डायरेक्टिव देखते हैं तो पुराने डायरेक्टिव के वीडियोस ऑलरेडी पड़े हुए हैं, आप वीडियो सेक्शन में जा करके चेकआउट कर लीजिएगा। साथ ही साथ सिक्योरिटी सर्कुलर में जो इम्पोर्टेंट सिक्योरिटी सर्कुलर पिछले 3 साल के हैं, जहां से कि आपके सवाल बन सकते हैं, उसको इस वीडियो में कवर किया गया है। तो वीडियो अंत तक देखिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ आपको एग्जाम में 1 नंबर तो जरूर दिलाएगा, हो सकता है 2 नंबर भी दे दे, डायरेक्टिव और सर्कुलर अलग अलग पूछ दे तो 2 नंबर, अगर दोनों में से एक तो पूछेगा ही पूछेगा, तो 1 नंबर इस वीडियो से आपके सुनिश्चित है। तो जो भी ये 8-10 मिनट का वीडियो है अंत तक देखिएगा, आपके 1 नंबर श्योर एंड सर्टेन हो जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले, अभी तक आपने आरपीएफ एलडीसी पे जाकर के मॉक टेस्ट इनरोल नहीं किया है और अपनी तैयारी का आकलन नहीं किया है, तो फटाफट जाकर के आप मॉक टेस्ट में इनरोल करके वहां पर अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हैं, ताकि आप देख सकते हैं कि किन पक्षों का आपका मजबूत है और कौन सा पक्ष कमजोर पड़ रहा है। जो कमजोर पड़ रहा है उसको थोड़ी मेहनत करेंगे और जो मजबूत हो रहा है उसे और 100% करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने डायरेक्टिव और सिक्योरिटी सर्कुलर के इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव्स देखेंगे, जो 51 से शुरू करके 63 तक जाएगा। कौन कौन से हैं उन सबको एक नजर देख लेते हैं, अगर एग्जाम में पूछेगा तो तुरंत आपको याद आ जाएगा। तो पहला डायरेक्टिव 51 जो कि हम ही लोगों से रिलेटेड है, गाइडलाइन फॉर कंडक्टिंग सिलेक्शन अंडर रूल 70-72 ऑफ आरपीएफ रूल 1987। 70-72 का एग्जाम कैसे होगा उसके कंडक्शन के लिए गाइडलाइन दिया गया है डायरेक्टिव 51। डायरेक्टिव 52 में दिया गया है एसआईबी विंग कैसे ऑपरेशन करेगा, उसके बारे में निकला था। ऑपरेशन ऑफ एसआईबी विंग इन आरपीएफ, जिसमें ये बताया गया था कि एसआईबी विंग में कांस्टेबल को वाचर कहा जाएगा, हेड कांस्टेबल को सिक्योरिटी असिस्टेंट, एएसआई को असिस्टेंट इंटेलिजेंस ऑफिसर और सब इंस्पेक्टर को डिप्टी इंटेलिजेंस ऑफिसर एंड इंस्पेक्टर को इंटेलिजेंस ऑफिसर कहा जाएगा। मिलान करो में ये भी सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। अगला है डायरेक्टिव 53, जिसमें कहा गया कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी रिगार्डिंग कमांडो यूनिट्स इन आरपीएफ। तो कमांडो यूनिट्स जो बनाया गया, जो कोरस कमांडो के नाम से जाना जाता है, कोरस का फुल फॉर्म पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। साथ ही साथ आप कमेंट में बताइएगा कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कोरस। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी रिगार्डिंग कमांडो यूनिट्स के बारे में 53 डायरेक्टिव आया। डायरेक्टिव 54 पूछा भी गया है, आगे भी पूछा जा सकता है। यूज ऑफ सोशल मीडिया गाइडलाइन फॉर आरपीएफ पर्सनल, कि आरपीएफ पर्सनल सोशल मीडिया को ऑफिशियल और पर्सनल यूज कैसे करेंगे, इन चीजों के बारे में उसमें विवरण दिया गया है कि किस समय आप ऑफिशियल यूज में क्या क्या काम नहीं करेंगे, क्या करेंगे। साथ ही साथ आप पर्सनल यूज करते हैं तो कहाँ किस प्रकार के कमेंट्स, किन चीजों को लाइक शेयर और करना है, इन सब चीजों के बारे में गाइडलाइन वहां पर दिया गया है। तो ये था डायरेक्टिव 54। इसके बाद है इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव 55। डायरेक्टिव 55 नॉट इशूड है, मतलब डायरेक्टिव 55 इशू नहीं हुआ है। किस कारण से ये पता नहीं चला है, लेकिन डायरेक्टिव 55 कहीं पर दिख नहीं रहा है। आगे चलते हैं। डायरेक्टिव 56 में बताया गया रिवैम्पिंग ऑफ क्राइम विंग फॉर्मली नोन एज क्राइम इंटेलिजेंस ब्रांच सीआईबी एंड पैसेंजर सिक्योरिटी सेल ऑफ जोनल रेलवेज आरपीएफ। मतलब कि जो क्राइम विंग काम करता है आरपीएफ का, वो क्या है, सीआईबी, उसका फुल फॉर्म क्राइम एंड क्राइम इंटेलिजेंस ब्रांच, और साथ ही साथ पैसेंजर सिक्योरिटी सेल, जिसमें कि ट्रेन स्कॉटिंग, इन सब चीजों को देखा जाता है कि पैसेंजर सिक्योरिटी सेल क्या काम करेगा, कैसे करेगा। इन सब चीजों के रिवैम्पिंग के बारे में बताया गया है कि सीआईबी में कैसे लोग आएंगे, किस प्रकार से परीक्षा होगी, इन सब चीजों का जिक्र है डायरेक्टिव 56 में। डायरेक्टिव 57 में सुरक्षा सम्मेलन कैसे लिया जाएगा उसके गाइडलाइन के बारे में बताया गया है, जो कि सुरक्षा सम्मेलन लिया जाता है जहां पे बल सदस्य के ग्रीवांस नोट किए जाते हैं और उन ग्रीवांस का निस्तारण भी किया जाता है। डायरेक्टिव 58 में बताया गया ट्रांसफर ऑफ मेंबर ऑफ द फोर्स। इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट हुए, लेकिन आपको सिर्फ ट्रांसफर ऑफ मेंबर ऑफ द फोर्स अगर है, ट्रांसफर के बारे में डायरेक्टिव 58 अब लागू होता है। इसके बाद जो डायरेक्टिव है डायरेक्टिव 59, जिसमें ड्रेस रेगुलेशन ऑफ आरपीएफ, ड्रेस रेगुलेशन के बारे में बताया गया, जिसमें कि अपना एक नया ड्रेस आया था, जिसको कैमोफ्लेज ड्रेस कहते हैं या फटीक, बैटल फटीक ड्रेस, उसके बारे में जिक्र हुआ था। लेकिन आगे वो चीजें ठंडे बस्ते में है अभी फिलहाल, लेकिन ड्रेस रेगुलेशन के बारे में उसमें डायरेक्टिव 59 में बताया गया।
डायरेक्टिव 60 में क्या बताया गया? डायरेक्टिव 60 में बताया गया ट्रांसफर ऑफ मेंबर ऑफ द फोर्स फ्रॉम आरपीएसएफ टू आरपीएफ एंड वाइस वर्सा। इसमें बहुत सारे डिबेट चल रहे हैं, कैसे होगा, क्या चीज होगा। तो आरपीएफ से आरपीएसएफ में और आरपीएसएफ से आरपीएफ में आने के लिए जो है कैसे ट्रांसफर होगा, इन मॉड्यूल के बारे में डायरेक्टिव 60 में जिक्र किया गया है। डायरेक्टिव 61 में बताया गया एसओपी रिगार्डिंग द रोल ऑफ सीनियर डीएससी, डीएससी, यूएससी फॉर स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेनिंग सेंटर्स। तो ट्रेनिंग सेंटर के रिवैम्पिंग के लिए ये बताया गया, क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर्स जो भी जेडटीसी थे, जोनल ट्रेनिंग सेंटर, वहां प्रिंसिपल जो है एएससी हुआ करते थे, लेकिन एसओपी निकाल करके अब सीनियर डीएससी, डीएससी को प्रिंसिपल बना दिया गया, एएससी को वाइस प्रिंसिपल बना दिया गया है फॉर स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेनिंग सेंटर्स के लिए। तो इन सब चीजों को रिवैम्पिंग करके ट्रेनिंग सेंटर के रिलेटेड डायरेक्टिव 61 आया। डायरेक्टिव 62 आया एम्पावरिंग एंड बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ द पोस्ट ऑफ सीएससी इन जोनल रेलवेज आरपीएसएफ प्रोडक्शन यूनिट्स। जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं और आरपीएसएफ और यहाँ पर भी सीएससी मतलब डीआईजी रैंक के जो भी है, उनके कैसे यूटिलाइजेशन होगा, क्या काम करेंगे, कैसे करेंगे, उन सब चीजों के लिए आया आपको डायरेक्टिव 60। एंड अभी जो लेटेस्ट है डायरेक्टिव 63, जिसमें ये बोला गया कि एम्पावरिंग एंड बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ द पोस्ट ऑफ एएससी इन जोनल रेलवेज आरपीएसएफ पी प्रोडक्शन यूनिट। जो एएससी हैं असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर्स, उनका यूटिलाइजेशन कैसे किया जाएगा जोनल रेलवेज में, आरपीएसएफ में और प्रोडक्शन यूनिट्स में, और उनके क्या क्या काम होंगे, इन सब चीजों के बारे में डायरेक्टिव 63 में बताया गया है। तो ये 51 से लेकर 63 तक आ गया डायरेक्टिव। इसमें से सवाल आपके एक ना एक जरूर आने चाहिए, मेरी संभावना यही है कि यहाँ से सवाल आपको आएंगे। हो सकता है मिलान करो करके भी आ जाए इस सवाल को थोड़ा टफ बनाने के लिए। अब हम चलेंगे इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी सर्कुलर्स। तो 2023 में जो सिक्योरिटी सर्कुलर आए, तो 2 सिक्योरिटी सर्कुलर आ चुके हैं। 2/2023 जिसपे हमने पूरा वीडियो भी बनाया है, गाइडलाइन डायरेक्शन ऑफ आरपीएफ फील्ड यूनिट फॉर टेकिंग एक्शन ऑब्लिक इन्वोकिंग प्रोविजन अंडर सेक्शन 145A ऑफ द रेलवे एक्ट। ड्रंकनेस कंडीशन में जो है, न्यूसेंस और ड्रंकनेस वाला, उस कंडीशंस के लिए जो है डायरेक्टिव आया 2/2023। और 1/2023 था गाइडलाइन फॉर स्कॉटिंग ऑफ आर्म एंड एमुनिशन बाय आरपीएफ आरपीएसएफ बीइंग ट्रांजिट। ट्रांजिट के दौरान जो है कैसे स्कॉटिंग करेंगे आर्म एमुनिशन के बारे में, इसके लिए आपको गाइडलाइन आया 1/2023। अब चलते हैं 2022 के इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी सर्कुलर। 2022 में आया 1/2022 किसके संबंध में आया? एक्शन टू बी टेकन अगेंस्ट द सुपरवाइजरी ऑफिशियल्स एंड ऑफिशियल्स ऑफ सीआईबी, एसआईबी, आईवीजी इन केस ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ आरपीएफ आरपीएसएफ पर्सनल इन करप्ट प्रैक्टिस। मतलब सीआईबी, एसआईबी, आईवीजी के जो सुपरवाइजरी ऑफिसर मतलब इंस्पेक्टर एंड अबव जो भी सुपरवाइजरी है, उनको इन्वॉल्वमेंट, अगर उनके अंडर में काम करने वाले करप्ट प्रैक्टिस करता है कोई भी आरपीएफ आरपीएसएफ पर्सनल, तो उस पर क्या एक्शन होगा, किस प्रकार से देखना है, इन सब चीजों के लिए 1/2022 आया। 2/2022 आया रिमीडियल मेजर अगेंस्ट एक्सीडेंटल फायरिंग बाय आरपीएफ आरपीएसएफ स्टाफ। अगर किसी प्रकार की दुर्घटनाग्रस्त फायरिंग होती है तो एक्सीडेंटल फायरिंग के रेमीडियल में क्या कुछ मेजर लिए जाएंगे, क्या कुछ काम किए जाएंगे, उसके लिए आया 2/2022। 3/2022 आया एक्शन टू बी टेकन बाय आरपीएफ अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग अंडर ऑपरेशन आहट। और ये इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है, अब भी पूछा जाएगा। ऑपरेशन आहट जो है 3/2022 सिक्योरिटी सर्कुलर के तहत आया, जिसमें हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर अब आरपीएफ काम करती है। और इसके लिए बचपन बचाओ आंदोलन बीबीए के साथ भी समझौता हुआ है, कैलाश सत्यार्थी जिसके फाउंडर है। आहट का फुल फॉर्म पूछ सकता है आपको, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स। ठीक है, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स। 4/2022 इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग प्रोटोकॉल ड्यूरिंग विजिट ऑफ डीजीआरपीएफ एंड अदर सीनियर ऑफिसर्स टू जोन डिवीजन यूनिट। अब इसमें प्रोटोकॉल के बारे में बताया गया, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेसर इंपॉर्टेंट है, बस फ्लो में आपको दिया गया, क्योंकि 4 ही सिक्योरिटी सर्कुलर 2022 में आए थे, वो चारों आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं। चलते हैं अब 2021 के इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी सर्कुलर पर। 2021 में जो इंपॉर्टेंट हुआ, 2/2021 को याद रखना है। गाइडलाइन फॉर प्रिवेंटिंग इंसिडेंट्स ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन इन ट्रेन। अगर महिलाओं से संबंधित ट्रेन में होने वाले अपराध को कैसे प्रिवेंट किया जाएगा, उसके लिए गाइडलाइन दिया 2/2021 में। 3/2021 यहाँ 22 रह गया है, 3/2021 है ये। गाइडलाइन फॉर क्लोजर ऑफ स्पेशल अकरेंस केसेस। स्पेशल अकरेंस केसेस में गाइडलाइन कैसे क्लोजर होगा उसके बारे में बताया गया 3/2021 में। 4/2021 में क्या बताया गया? इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग द प्रोसीजर टू बी फॉलोड फॉर रिलीजिंग ऑफ डिटेन ऑब्लिक अरेस्ट पर्सन। किसी को अरेस्ट करते हैं, किसी को डिटेन करते हैं,
तो किस कंडीशन में उसको छोड़ेंगे, क्या प्रोसीजर होगा, क्या मेथड्स होंगे, उन सब चीजों के बारे में इसमें दिया गया। ये आने का रीजन ये था कि बहुत जगहों पर हम डिटेन करते हैं लेकिन लगता नहीं है कि ये बंदा कुछ काम किया, वैसे किसी अपराध में लिप्त है, तो हम उसे छोड़ देते थे बिना कागजी कार्रवाई के। तो उस इंस्ट्रक्शन से थोड़ी हानि हुई है और इसलिए ये इंस्ट्रक्शन जारी किए गए। फिर आया 7/2021 गाइडलाइन ऑन ट्रेन स्कॉटिंग। गाइडलाइन ऑन ट्रेन स्कॉटिंग के बारे में 7/2021 में बताया गया। बीच में एक इंपॉर्टेंट 5/2021 है जिसको हम आगे देखते हैं और वहां से सवाल आपके आएंगे। 5/2021 कहता है मैंडेटरी डिक्लेरेशन ऑफ प्राइवेट कैश बाय आरपीएफ आरपीएफ पर्सनल बिफोर टेकिंग ऑफ ड्यूटी इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग। ड्यूटी आने से पहले, आप ड्यूटी लेने से पहले आपके पास मैंडेटरी कैश डिक्लेरेशन होना चाहिए। आप प्राइवेट कैश कितना लेकर के जा रहे हैं उसके बारे में निकला 5/2021। और इसमें दो कंडीशन दिए गए। अगर आपकी स्टैटिक ड्यूटी है तो आप 700 750 रुपए लेकर के जाएंगे, और मोबाइल ड्यूटी अगर आपकी है ट्रेन स्कॉटिंग ईटीसी तो वहां पर आप 2000 तक का आपको पर्सनल कैश लेकर के चलना है। तो ये आपको सिक्योरिटी सर्कुलर 2021 के 5/2021 में बताया गया। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने दो महत्वपूर्ण पार्ट जो उस लाइव क्लास में आप लोगों ने जिक्र किया था उसको हमने कवर कर दिया यहाँ पे, स्टैंडिंग ऑर्डर और सिक्योरिटी सर्कुलर्स को। आशा करते हैं कि आपके जानकारी में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होगी, आपके परीक्षा में कहीं ना कहीं ये मजबूती प्रदान करेगा और आपके लिए एक नंबर ला करके देगा। इसी संदेश के साथ कि आप अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे और अपनी जिंदगी में मस्त होंगे, इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी मित्रों का दिल से धन्यवाद।